Hi everyone, welcome back to my channel and today's topic is why I dropped out of IIT Bombay. 5 साल पुरानी बात है यार, 2020 थी जब मेरा एमटेक में एडमिशन हो गया था आईआईटी बॉम्बे में. सो आई गॉट एडमिशन अंडर द सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. देयर इज अ स्पेशलाइजेशन कॉल्ड एज ओशन इंजीनियरिंग. ठीक है, आई गॉट एडमिशन इन दैट. द रीज़न आई से आई गॉट इज़ बिकॉज सिक्स्थ कैप राउंड के बाद गेट में I had two choices. Basically, I could select ocean engineering at IIT Madras and material science at IIT Bombay. And the reason I then selected material science at IIT Bombay because I stay in Mumbai, मेरा घर है, and I was also working as a junior research fellow in IIT Bombay, so I was kind of familiar with the people. I mean, I had made good friends and connections and kind of just familiar with the campus. I wanted to stay in IIT Bombay. उस कारण से मैंने IIT Bombay में एडमिशन ले लिया था. बट हुआ ये कि व्हेन आईआईटी बॉम्बे का जब मैंने स्पेसिफिक फॉर्म भरा था एट दैट टाइम आई केप्ट सिविल इंजीनियरिंग का ये ओशन इंजीनियरिंग एट हायर प्रेफरेंस दैन मटेरियल साइंस इन विच आई टुक एडमिशन. Eventually in the next cap round somebody in ocean engineering probably left it and that spot became vacant and IIT Bombay pushed me into that subject. Okay. अब हुआ क्या कि एक थोड़ा ना स्टार्ट में ही बिफोर दिस एमटेक प्रोग्राम स्टार्टेड थोड़ा दिमाग में एक वो चीज़ बैठ गया बिकॉज आई चोज मटेरियल साइंस एट IIT बॉम्बे. आई गॉट ओशन इंजीनियरिंग एट IIT बॉम्बे एंड व्हेन आई वाज चूजिंग मटेरियल साइंस एट IIT बॉम्बे आई हैड रिजेक्टेड ओशन इंजीनियरिंग एट IIT मद्रास. बेसिकली ये हुआ क्या था कि मैं आई एंडेड अप इन ओशन इंजीनियरिंग बट एट IIT बॉम्बे. एंड इफ़ यू डू अ लिटिल रिसर्च यू विल नो दैट IIT मद्रास is the best college in this country to study ocean engineering. They have a full-fledged department with all kinds of labs and whatnot. Whereas in IIT Bombay, ocean engineering is just a small part of civil engineering. Okay. Now that's the background of it. And thank you very much if you're still on the video to that you have listened to this much background. Okay. So firstly, वही दिमाग में बैठ गया था यार कि मैंने बहुत अच्छी जगह का ocean engineering छोड़ के एक ख़राब kind of ocean engineering ले लिया था. And when I say खराब, I mean in the sense of like infrastructure, labs, etc. Okay, research work, etc. But ठीक है, मैंने बोला कोई नहीं यार, जो है ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस अच्छा है, कर लेंगे. ठीक है. अब बिकॉज कोविड का टाइम था सो वी स्टार्टेड इन द ऑनलाइन मोड यार. ठीक है, चलो 1 महीना आपने लेक्चर अटेंड कर लिया, आप कोविड जा ही नहीं रहा है, फिर 2 महीने इधर ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर लिए, 3 महीने ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर लिए. एंड आई थिंक बाय द एंड ऑफ 3rd or 4th मंथ आई वाज सेइंग टू माई सेल्फ यार तू IIT बॉम्बे में एडमिशन ले लिया है बट तू तो घर पे ही बैठा हुआ है, राइट. वो मेरे अंदर वो फीलिंग हो रहा था लाइक फर्स्टली यार एमटेक में एडमिशन लिया है. मेरी तो यार बीटेक के टाइम मेरा इतना दिमाग नहीं था दैट आई कुड क्लियर द JEE. एंड बीटेक तो यार 4 साल का कोर्स है, कोई दिक्कत नहीं यार. एमटेक का कोर्स 2 साल का होता है. 2 साल में भी 4 महीने 3 महीने बीत चुके थे एंड आई वाज सिटिंग एट होम. सो वो एक चीज़ बहुत मेरे ऑकवर्ड होने लगी कि यार तुम घर बैठे हो, तुम मतलब क्या है, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ टेकिंग एडमिशन. एज आई माइट एज वेल हैव स्टडीड ऑन दिस NPTEL या यूट्यूब पे IIT बॉम्बे प्रोफेसर्स का लेक्चर देख लेगा, क्या मज़ा आया, राइट. तो ठीक है. सेकेंडली यार ये इसके साथ साथ एक पैरेलल सब्जेक्ट में भी मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा. मैंने हालांकि खुद ओशन इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया था, मैंने पूरा उसका सिलेबस जो है वेबसाइट से स्टडी किया था एंड सिलेबस बहुत अच्छा लग रहा था. इट हैड ऑल दिस फ्लूइड मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चर्स एंड फ्लूइड स्ट्रक्चर इंटरेक्शन एंड ऑल दीज थिंग्स एंड सिलेबस देख के तो यार अच्छा लगा. बट इवेंचुअली व्हेन आई स्टार्टेड दैट कोर्स, व्हेन इवन मैं लेक्चर जैसे सुन रहा हूँ, लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ, कुछ रीडिंग मटेरियल है, कुछ असाइनमेंट वगैरह कर रहा हूँ, यार मन नहीं लग रहा था, वो फील नहीं आ रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था जिस वजह से कोर्स लेना था. तो ये सब फीलिंग्स कपल्ड विद दैट अर्लियर व्हाट आई टोल्ड यू ना कि वो फीलिंग यार व्हाट्स द पॉइंट ऑफ टेकिंग एडमिशन इन IIT जब घर बैठ के करना है. एंड दिस कोविड थिंग इनडेफिनेटली खींचा जा रहा था. So these all feelings started to grow very stronger by the fifth month or 6th month or something. And तब तक तो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स भी आ गए थे. तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स पता नहीं जैसे तैसे दिया एंड इट वाज वेरी बैड. आई थिंक आई गॉट सम 5 point something pointer out of 10. एंड तब तक मैंने मन बना लिया था यार कि बॉस अपने को इससे निकलना है. अब निकलना है मतलब क्या होता है, राइट. आप सोचो मैं मेरी फैमिली का कैसा रिएक्शन था. वी कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली
एंड माई फैमिली मतलब कोई मेरे एक्सटेंडेड फैमिली में IIT वगैरह नहीं गया. एंड दे आर सक्सेसफुल पीपल, यू नो, दे आर गोइंग गुड इन लाइफ. एंड ऑफकोर्स मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया IIT जाना इज़ नॉट अ मेजर ऑफ सक्सेस. बट एनी वे, सो आई वॉज द फर्स्ट इन माई एक्सटेंडेड फैमिली दूर दूर तक कि यार बॉस हाँ IIT में गया है. एंड यू नो, कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, IITs को वी ऑल व्यू कि यार IITs जाएगा, पैसे वैसे बहुत अच्छे कमा लेगा. मेरा भी वैसे ही माइंडसेट था बचपन में. तो अब IIT छोड़ना है, ये कॉन्वर्सेशन घर पे कैसे किया जाए, राइट? तो मैंने ग्रेजुअली बोलना स्टार्ट किया कि लुक बॉस, मैं जो है ना गेट फिर से देने वाला हूँ एंड मुझे कोर्स जम नहीं रहा है, मुझे छोड़ना है. तो आई डोंट रिमेंबर मच नाउ, बट इनिशियली आई थिंक मेरा भाई का रिएक्शन बहुत वैसा था. बोला तू गेट देगा फिर से, तो फिर से एडमिशन नहीं हुआ तो क्या होगा? तो मैंने बताया यार देख, गेट का जो पुराना वाला स्कोर है ना वो तो 3 साल वैलिड होता है. सो मैंने बोला नहीं हुआ तो वही स्कोर के बेसिस पे फिर से बॉम्बे भर दूंगा. इस बार ओशन इंजीनियरिंग भरूंगा ही नहीं और मटेरियल साइंस ले लूँगा. मटेरियल साइंस भरूंगा, वही टॉप पे वही मिल जाएगा, ले लूँगा. तो मेरा भाई बस लाइक कि मतलब उसने मेरे को थोड़ा धमकी टाइप के दिया था कि यार मिल जाएगा ना, नहीं मिला तो तेरी बचा दूंगा मैं, उस टाइप का. एंड माई फैमिली वॉज ऑल्सो लाइक सेइंग मी कॉशियस, लाइक यार वो थोड़ा बहुत कर रहे थे कि यार क्यों छोड़ना है, जो मिल गया वो पढ़ लो, फिर नहीं मिलेगा, ये वो उस टाइप का था थोड़ा बहुत चीज़ें. एंड विच इज़ नॉर्मल. एंड उस दौरान एक मन में मेरे ना एक इमोशन जनरेट हो रहा था. आई वाज लाइक यार मैंने लिया है ना, मैंने अपनी मेहनत से लिया है, कोई फ्री में तो मिला नहीं मुझे IIT बॉम्बे की सीट. तो मैं छोड़ रहा हूँ तो मेरा डिसीजन होना चाहिए. वाई आर यू गाइज गेटिंग सो पैनिकी अबाउट इट और सो लाइक non-supportive or something about it? In hindsight, I see that they were not getting panicky. They were just trying to tell me or like trying to, you know, make sure that I'm not taking a rash decision. They were trying to somewhere protect me is what I feel. But ठीक है, nonetheless, they were supportive at the end of the day. And I dropped out of IIT Bombay in the 6th or 7th month around, something like that. मैंने ड्रॉप कर दिया. जो भी था तब तक तो ऑनलाइन ही चल रहा था भाई, तब भी ऑनलाइन ही चल रहा था. मतलब 1 सेमेस्टर बीत गया 4 में से, उसके बाद भी ऑनलाइन चल रहा है. इवेंचुअली आई ड्रॉप्ड आउट. जो भी था फॉर्मेलिटी, मेल वेल करना था HOD को कि सर वॉट एवर रीज़न आई एम ड्रॉपिंग आउट. अब हुआ क्या कि मैंने फिर गेट का एग्ज़ाम फिर से दिया. और इस बार जब मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया तो माई स्कोर वॉज इवन लेसर देन द प्रीवियस वन. सो आई डिसाइडेड दैट आई यूज़ द प्रीवियस स्कोर एंड टेक एडमिशन इन द MTech प्रोग्राम नेक्स्ट ईयर. तो फिर से फॉर्म भरा. इस बार MTech इन मटीरियल साइंस था, वही डाला, वो मिल गया. तो देन आई स्टार्टेड माई एक्चुअल MTech जर्नी विच आई स्टार्टेड इन 2021 इन द मटीरियल साइंस स्ट्रीम एंड 2023 में कंप्लीट किया. इससे यार 2-3 चीज़ मुझे बताना था. मतलब ये तो स्टोरी वाली पार्ट हो गई. जस्ट सम ऑफ दीज थिंग्स, सम ऑफ वॉट आई लर्नड एंड वॉट I would maybe something like what came as an outcome of all this, you know, मैं आपको बताना चाहता हूँ in my opinion that you should always trust your instincts, you should trust your gut. If you are very confident about something, if you have analyzed everything, you know, you have thought of the worst case scenario कि what if जैसे मुझे admission नहीं मिला, what will I do then, right? Or if you have, you know, if you are confident enough, then you should take a decision for yourself. होता क्या है कि people sometimes, many times would oppose you because it is the fear of the unknown, right? They don't know. They cannot see from the vision you are seeing. But if you are confident, you should take it. Now, nobody in my family tells me that I dropped out of IIT Bombay. I think they also probably forgot, and I also at times forget that I did actually once drop out of IIT Bombay. Because अंत भला तो सब भला kind of thing, you know, that eventually हाँ ड्रॉप आउट हो गया, अगले साल एडमिशन ले लिया, फिर 2 साल पढ़ा, उसके बाद अच्छी जॉब लग गई, बस खत्म हो गया बेटा, IIT का है, राइट? ये थोड़ी कोई देखेगा अच्छा उसने तब छोड़ा था, तब बहुत ये हो गया था, यू नो, ये गेट द पॉइंट, राइट? तो दैट इज़ वन थिंग टू बी केप्ट इन माइंड. सेकेंड यार, when you take that decision ना, when you take such decisions, your life truly changes. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. मैं प्रेजेंटली जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, राइट, वो कंपनी कैंपस प्लेसमेंट के लिए 2023 में आई थी. when I was 2000 basically it came to recruit the 2023 batch in which I was graduating. वो ना 1 साल पहले आई, ना वो 1 साल बाद रही.
उस पर्टिकुलर प्रोफाइल्स के लिए उस स्केल पे हायरिंग कभी नहीं हुई. एंड आई एंडेड अप इन अ जॉब विच आई रियली लाइक. जो बंदे मेरे साथ ओशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, they landed up in jobs which when I see, I think yaar, I may not have settled well in that job. They got some of this IT jobs and those kind of jobs, and I got a solar job. मेरा प्रोजेक्ट भी सोलार पे था. जब मैं JRF था तब भी मैंने सोलार पे काम किया, and I was very happy. I'm happy that हाँ मुझे यार अच्छा जॉब मिला, काफ़ी कुछ सीखने मिल रहा है. I'm really liking it, right? So that helped. Secondly, I met a lot of good people. My best friend from IIT, वरुण, हाँ, जिसके साथ फर्स्ट पॉडकास्ट शूट किया था, वो यार मुझे मिला था बिकॉज उसने भी शायद 2021 बैच में, आई थिंक वरुण ऑल्सो ज्वाइंड इन 2021, आई ऑल्सो ज्वाइन इन 2021. वी गॉट द सेम हॉस्टल 1 अलॉट हुआ था हम दोनों को. वी वर रूममेट्स. सो आई वुड नॉट हैव मेट मैनी सच पीपल. जैसे मैंने वरुण को मिला, मैं उससे मिल ही नहीं पाता. एंड वो एक एस्पेक्ट है यार. जैसे आई मेट अ लॉट ऑफ गुड पीपल, बी इट प्रोफेसर्स, बी इट योर हॉस्टल गाइज एंड ऑल दोज थिंग्स. बहुत अच्छा लगा. IITs में एक कॉम्पिटिशन होता है, इंटर IIT स्पोर्ट्स मीट. एंड इंटर IIT स्पोर्ट्स मीट में बेसिकली क्या होता है, इट्स लाइक हर IIT अपनी एक या दो IITs होस्ट करते हैं, एंड हर IIT अपनी टीम भेजती है इन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट. जैसे हॉकी के 11 मतलब एक टीम भेजी जाएगी, फुटबॉल की भेजी जाएगी, कोई बैडमिंटन की जाएगी, एक्वेटिक्स की टीम जाएगी, राइट. सो फॉर द 2021 एंड 2022 इंटर IIT स्पोर्ट्स मीट हुई नहीं उन 2 साल में बिकॉज ऑफ कोविड. एंड आफ्टर कोविड द फर्स्ट इंटर IIT स्पोर्ट्स मीट हैपेंड इन 2023. एंड बिकॉज आई वॉज अ स्टूडेंट बैक देन इन 2020, so because of COVID 2020 and 2021 मैं इंटर IIT स्पोर्ट्स मीट हुई नहीं. जनरली दिसंबर के महीने में होती है. एंड द नेक्स्ट इंटर IIT स्पोर्ट्स मीट विच हैपेंड आफ्टर कोविड हैपेंड इन द December of 2022, विच एट दैट टाइम आई वॉज अ स्टूडेंट. अगर मैं 2020 में जून में एडमिशन ले लेता, मैं तो अगस्त 2022 में बाहर हो जाता. सो दिसंबर 2022 में जो इंटर IIT स्पोर्ट्स मीट हुई थी, मैं गया था. फ्रॉम IIT बॉम्बे साइड आई वेंट टू IIT रूड़की. वी प्लेड, वी वन अ ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, इन हॉकी. एंड वो जो मेमोरीज है यार, वो 10 दिन का वो जो कैंप था, हम सब गए थे यहाँ से, पूरा एक कंटिजेंट, बॉम्बे कंटिजेंट गया था. 10 दिन रूड़की में रुके थे, वो खेला, वो हंसी मजाक की, वो अच्छे दोस्त बनाए यार. मतलब मज़ा आ गया वो यार. 10-12 दिन यार दिमाग में ना लाइफ टाइम के लिए रह जाते हैं. जब भी मुझे कुछ ऐसे लगता है, मैं यार उन टाइम के बारे में सोचता हूँ, मैं बोलता अरे मन खुश हो जाता है. सो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती जो मैं नहीं कर पाता इफ़ आई वॉज फियरफुल एंड आई वुड नॉट हैव टेकन द ड्रॉप. So there were activities, there were people, there was life in general because in 2021 ये सब खुलने लग गया था. So I spent a good almost 2 years in campus, वो campus की life etc. And that is why I feel that यार if you are confident about any decision, you should take it. Okay, ड्रॉप लेना है तो यार भले IIT से ड्रॉप लेना है, ले लो. 1 आध साल ड्रॉप ले लो कि कुछ नहीं बदल जाएगा. बिकॉज what happens is also यार in a job ना, we spend a good amount of life working, ठीक है. Average person starts a job at 25, works till the age of 60. And in those 35 years, half of your day you're spending at work. ठीक है, 8 से 10 घंटा, 5 days a week, 6 days a week you're at work. So you really need to like your work. You really need to like what you're doing, right? If I had not taken that 1 year break or 1 year drop, okay, and I would have probably ended up in a job which I feel probably today I would not have liked. Because I took that drop, I got this opportunity where I am presently, and it's working out good, okay. So yeah, ultimately it will all work out if you are confident in your own decision, ठीक है. And this is just my IIT Bombay story, that why I dropped out, why I took certain decisions, and I have zero regrets. Trust me, if I had to do it all over again, मैं फिर से करता. I have zero regrets. And thanks a lot for watching. Thanks a lot for staying till the very end. And do like, comment, share, and subscribe. Yaar, it really motivates me when I get more subscribers. Generally, I don't get, but that's okay. That's not the point. Anyways, so thanks a lot for watching. Jai Hind. Until next time.